हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीईटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों के 22 भरमार थी? तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर और लाहौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है? तो अमृतसर और लाहौर के बीच समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है। अगला प्रश्न है, सरक्रिक क्या है? तो भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाला दलदली क्षेत्र सरक्रिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता हैं? तो हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो महाभारत के अवशेष भरतपुर के निकट नोह में मिले। अगला प्रश्न है, वर्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो वर्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? तो सवाई प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी 1857 के विद्रोह की शुरुआत। अगला प्रश्न है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग खेल से संबंधित हैं राज्यवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो मई जून में नीम के वृक्ष के पुष्प खिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 30 सदस्य। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की मिश्र शैली कहलाती है? तो बेसर शैली कहलाती है मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 543। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो मेवाड़ी शैली का चित्र है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंध है जीवन धारा योजना का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिनदत्त सूरी स्तुति के रचनाकार कौन है? तो पाले। अगला प्रश्न है, डूंगर जी व जवाहर जी अत्यंत लोकप्रिय थे क्योंकि वे अंग्रेजों की छावनियों व संपत्ति को लूटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सामंत वर्ग में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया था? तो कोठारिया के सामंतों ने। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सागड़ी प्रथा का अर्थ है? तो बंधुआ मजदूर।
सागड़े प्रथा का अर्थ है बंधुआ मजदूर। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य में कीटनाशक रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? तो कोटा व बारां जिले में। कोटा व बारां जिले में कीटनाशक रसायनों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। आज के हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मेरे इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।